तुम युद्ध करने के लिए जा तो रहे हो, पर याद रखना कि सामने जो तारकासुर खड़ा है, उस तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। जिसके दिल में, जिसके हृदय में शिव का निवास होता है, उसका दिल कभी ना दुखाए, उसको कभी कष्ट ना दीजिए। उसके मन में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर बसा हुआ है, उसके हृदय में शिव उसके हृदय में शंकर जी विराजमान है। हृदय में अगर शिव बैठे हैं तो उसको कष्ट ना दिया जाए। एक काम करना शरणानंद कार्तिक है, बाण तो छोड़ना, पर उसके हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सामने तारकासुर था, शरणानंद कार्तिकेय का युद्ध चल रहा। तीक्ष्ण बाण छोड़ने का जब समय आया तो तारकासुर के चेहरे पर प्रसन्नता थी। तारकासुर के हृदय पर, उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव था, क्योंकि सामने शिव के पुत्र खड़े थे। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। मान लो शिव का दर्शन भी ना हो तो शिव पुराण कहती है, अगर शिव भक्त का भी दर्शन हो जाता है तो ये माना जाता है कि शंकर का ही दर्शन हो, शिव का ही दर्शन। तारकासुर ने शरणानंद कार्तिकेय का दर्शन किया, शिव का दर्शन। क्यों कहते हैं शिव मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, शिव मंदिर में जाके जल नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, वो भी नहीं कर सकते तो शंकर मंदिर के शिखर का, ध्वजा का दर्शन कर लो। शिव मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, शिव मंदिर की जो ध्वजा होती है, शंकर जी के मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, वो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत कोई का भी अगर कोई पाप कृत्य भी उस क्षेत्र में अगर एकत्रित होता है तो वो ध्वजा की जो लहर होती है, ध्वजा का जो, वो क्या कहते हैं आप लोग, नाथद्वारा कौन कौन गए? हाथ उठाए जरा, नाथद्वारा जाने वाले। नाथद्वारा गए होगे तो वहां पर एक तो जगह तो होती है दर्शन करने की थोड़ी, तो वहां जो जितने भी सेवायत होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, जो ठाकुर जी से लाड लड़ाने वाले होते हैं, वो कपड़ा रखते हैं और उस कपड़े का झोटा देते रहते हैं। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, झोटा देते हैं। और अपन सब धीरे धीरे दर्शन करते हुए, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी के बलिहारी। वो झोटा मारते रहते, चलो, और अपन ठाकुर जी का नाम लेते हुए, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, बोलते 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 आगे बढ़ते चले जाते, आगे जाते जाते। तो वो जो झपटा है, जो झपटा मारा जाता है,
वो इसलिए मारा जाता है कि चलो तुम्हारे जितने पाप थे वो सब ठाकुर जी के चरणों में दर्शन करते से झपट से बाहर निकल गए। चलो निकलो यहाँ से बाहर, चलो बाहर निकलते जाओ, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, वो निकल। तो जो शिव मंदिर पे जो ध्वज लगती है और ध्वज में जो झंडा लगता है, वो पताका जब लहराती है तो उस पताका के नीचे आसपास के क्षेत्र में जितनी भी जगह होती है, उस मंदिर प्रांगण के आसपास में कोई भी आकर खड़ा हो जाता है, उसके पाप, उसके भीतर के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सब झटक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस मात्र ध्वजा का शिखर का दर्शन करने पर। भाई ध्वजा शिखर का दर्शन करने पर, ध्वजा शिखर का दर्शन करने पर वो सारे के सारे पाप समाप्त हो, सब समाप्त हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिखर का दर्शन भी सब पापों को नष्ट कर देता है। शिखर का दर्शन। और मैंने तेरे ही से उड़ती जावादी बाबा डोर हथो छछीना में कटी जावादी बोले मैं तेरी तो शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का दर्शन भी करेंगे तो हमारे पापों को नष्ट कर दिया जाएगा। शिखर का दर्शन भी हमारे पापों को समाप्त कर देगा।